दोस्तों आजकल जो मॉडर्न टॉयलेट बाथरूम बनाए जाते हैं वहां पर खास करके कमोड का इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों ये जो कमोड होते हैं इनमें अलग अलग टाइप आते हैं जिनमें कि हमेशा कंफ्यूजन होता है कि हमें आखिर कौन से कमोड के तरफ जाना चाहिए। खास करके कमोड में दो टाइप आते हैं, पहला जो कि है वॉल माउंटेड और दूसरा जो कि है फ्लोर माउंटेड। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है जहां पर हम डिटेल में देखेंगे कि आपके लिए सबसे बड़े विकल्प कौन सा रहेगा, क्योंकि अगर आप गलत कमोड अपने घर के अंदर लगा लेते हो तो आगे चल के आपको दिक्कतें हो सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते हो आप गलत कमोड का चुनाव करें तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम फ्लोर माउंटेड WC की बात करें तो जैसा कि आप अगली इमेज में देख सकते हैं, इसे फ्लोर के ऊपर माउंट किया जाता है। जैसा कि आप इस पार्ट को देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको ऊपर के तरफ आपको फ्लश टैंक भी दिखाई देगी। फ्लोर के ऊपर माउंट करने की वजह से और फ्लश टैंक विजिबल होने के कारण इसका लुक जो है वो थोड़ा सा बल्की दिखाई देता है। इस वजह से ज्यादा मॉडर्न लुक जो है वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद अब बात करते हैं वॉल माउंटेड कमोड के बारे में। तो जैसा कि आप अगली इमेज में देख सकते हो, ये न तो फ्लोर के ऊपर फिट किया गया है, वॉल के ऊपर माउंट करने की वजह से यहाँ पर एक फ्लोटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही मॉडर्न दिखाई दे रहा है। और तो और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की बल्कि फ्लश टैंक आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, जिस वजह से इसका एक नीट और क्लीन लुक जो है वो दिखाई देता है। अगर आपको एक हाई एंड और मॉडर्न लुक चाहिए, ऐसे समय में आपके लिए वॉल माउंटेड WC एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जो अपीयरेंस का पॉइंट है वो जाता है वॉल माउंटेड WC की तरफ। अगर हम फिटिंग की बात करें तो वॉल माउंटेड की फिटिंग जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पर दीवार का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर कैरियर की मदद ली जाती है, जिसके ऊपर आपका फ्लश टैंक और टॉयलेट बाउल जो है उसे फिट किया जाता है। इसी कारण आपको जो है फ्लश टैंक बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर अगर 9 इंची दीवार है तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी इस वॉल माउंटेड कमोड को फिट करने के लिए। पर जहां तक बात आती है 6 इंची या फिर 4 इंची अगर आपकी दीवार है तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपकी फ्लश टैंक जो है वो दीवार से थोड़ी सी बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। तो इसके लिए सेकेंडरी वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे कि लेज वॉल कहा जाता है। अब ये जो लेज वॉल है रेगुलर वॉल से थोड़ी सी आगे की तरफ होती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑफसेट जो है वो दिखाई दे सकता है। और दूसरी जगह पर अगर हम फ्लोर माउंटेड WC की बात करते हैं तो वहां पर आपको फिटिंग की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती है। नाम के ही तरह ये फ्लोर के ऊपर माउंट किए जाते हैं, इस वजह से आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती है। और इसका फ्लश टैंक जो है वो बाहर से विजिबल होता है, इस वजह से आपको लेज वॉल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, अपीयरेंस से ही बहुत सारी चीजें जो है वो डिसाइड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि क्लीनिंग। अब वॉल माउंटेड जो WC होते हैं वो जमीन से ऊपर के तरफ होते हैं, इस वजह से नीचे का जो फ्लोरिंग होता है उसे एक्सेस कर पाना बहुत ही आसान होता है, यानी कि क्लीनिंग करने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वहीं पर अगर हम फ्लोर माउंटेड WC की बात करें तो फ्लोर से कनेक्ट होने के कारण जहां पर ये कमोड फ्लोर से कनेक्ट होते हैं तो उसके आसपास का एरिया क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपका कमोड जो है वो कॉर्नर में चला जाता है, ऐसे वक्त में वहां पर आपके क्लीनिंग इक्विपमेंट भी जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं और वहां पर क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि हमने देखा, वॉल माउंटेड WC की जो फ्लश टैंक है वो दीवार के अंदर होती है, उसके बाद में जो कैरियर होता है वो भी दीवार के अंदर होता है, यानी कि वॉल माउंटेड WC की जो फिटिंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस वजह से आपको एक स्किल्ड प्लम्बर की ही आवश्यकता होती है, जो कि आपके वॉल माउंटेड WC को प्रॉपर तरीके से फिट कर पाए। वहीं पर अगर हम फ्लोर माउंटेड WC की बात करते हैं तो फ्लोरिंग के ऊपर फिट करने के कारण यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होती है, जिस वजह से आपको ज्यादा स्किल्ड प्लम्बर की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है मेंटेनेंस। वॉल माउंटेड WC जो है उनका मेंटेनेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ज्यादा खर्चीला होता है। इसका कारण जैसे कि हमने देखा कि आपकी जो फ्लश टैंक होती है वो पूरी तरह से दीवार के अंदर फिट होती है, और तो और जो ब्रैकेट होते हैं वो भी दीवार के अंदर फिट होते हैं। अब मान लीजिए आपकी फ्लश टैंक जो है वो खराब हो जाती है, और अगर आपने SS पैनल नहीं बनवाया है तो आपको दीवार को तोड़ना भी पड़ सकता है, और उसके बाद जाकर आप जो है फ्लश टैंक को एक्सेस कर पाते हो। और जब फ्लश टैंक का रिपेयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वापस से दीवार को बनवाना पड़ेगा, उसके ऊपर टाइल को भी लगवाना पड़ेगा, यानी कि इन सभी चीजों में आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाएगा। अब इसके उल्टा आपका जो फ्लोर माउंटेड WC होता है वहां पर आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके सभी पार्ट जो है वो आपको विजिबल होते हैं। आराम के साथ आप उस फ्लश टैंक को निकाल सकते हो, क्लियर करके वापस से फिट कर सकते हो, यानी कि फ्लोर माउंटेड WC का जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस चार्ज होता है वो कम होता है। अगला कंपैरिजन का छोटा सा पॉइंट है जो कि है नॉइज।
अब ये जो वॉल माउंटेड WC होते हैं इनकी फ्लश टैंक दीवार के अंदर होती है। इस वजह से फ्लश टैंक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पानी की आवाज बहुत ही कम आती है। वहीं पर फ्लोर माउंटेड की जो फ्लश टैंक होती है वो बाहर की तरफ फिट होती है। तो जब भी हम फ्लश टैंक का इस्तेमाल करते हैं ऐसे वक्त में पानी की आवाज थोड़ी सी ज्यादा आती है। अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पर वॉल माउंटेड WC के लिए आपको कम स्पेस लगती है, वहीं पर फ्लोर माउंटेड WC के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा स्पेस लगती है। अब वैसे तो दोनों का साइज सेम ही होता है, पर यहाँ पर फ्लश टैंक जो है वो दीवार के अंदर होती है वॉल माउंटेड WC में। इस वजह से वॉल माउंटेड WC के आगे आपको ज्यादा स्पेस मिल पाती है। और जो फ्लोर माउंटेड WC होता है उसकी फ्लश टैंक दीवार के आगे होती है और उसके थोड़ा सा आगे आपका बाउल होता है। इस वजह से आपको स्पेस जो है वो ज्यादा लगती है फ्लोर माउंटेड WC में। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो की है हाइट। अब यहाँ पर वॉल माउंटेड WC की जो हाइट होती है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो शुरुआती वक्त में, यानी कि आप 15 इंच तक रख सकते हो, 16 इंच तक अपने कमोड की हाइट जो है उसे रख सकते हो। या फिर अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा हाइट चाहिए बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए तो वहां पर आप वॉल माउंटेड WC की हाइट जो है उसे बढ़ा सकते हो। पर यह चीज आप सिर्फ एक बार कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसे बार बार जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। अब बारी आती है फ्लोर माउंटेड WC की, तो यहाँ पर हाइट जो है वो फिक्स होती है। स्टैंडर्ड जो हाइट होती है जैसे कि 14 इंच या फिर 15 इंच तक आप जो है फ्लोर माउंटेड की हाइट रख सकते हो। और अगर आपको फ्लोर माउंटेड WC की हाइट थोड़ी सी ज्यादा चाहिए ऐसे वक्त में आप टॉयलेट सीट राइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ी सी ज्यादा हाइट मिल सकती है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्राइस। तो वॉल माउंटेड WC का प्राइस जाहिर सी बात है ज्यादा ही होता है। इसका कारण यह होता है कि इसमें जो वॉल टैंक होता है, फ्लश एक्चुएटर, टॉयलेट बाउल, टॉयलेट सीट, इन सभी का कॉस्ट अगर हम जोड़ ले तो इसका कॉस्ट जो है वो आपको 9 से लेके 12,000 रुपए से आगे ही स्टार्ट हो जाएगा। और भी अगर आप अच्छे क्वालिटी और ब्रांड का वॉल माउंटेड WC इस्तेमाल करेंगे तो उसका कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। वहीं पर अगर हम फ्लोर माउंटेड WC के प्राइस की बात करें तो अच्छे क्वालिटी का फ्लोर माउंटेड WC जो है वो आपको 5 से लेके 10,000 रुपए तक आराम के साथ मिल सकता है। तो आखिर में ये सवाल आता है कि आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा रहेगा। ये जो वॉल माउंटेड WC होते हैं ये इजी टू क्लीन होते हैं, उसके बाद में इसका लुक जो है वो बहुत ही मॉडर्न दिखाई देता है। इसमें आपको फ्लश करने के बाद नॉइज की समस्या नहीं होती है, इसकी वजह से स्पेस भी सेव हो जाता है और इसकी हाइट जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो डेफिनेटली आप जो है वॉल माउंटेड WC की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दूसरी चीज ये आपको जरूर कंसिडर करनी चाहिए, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब यहाँ पर वॉल माउंटेड जो WC होते हैं वो दिखने में वाकई खूबसूरत दिखाई देते हैं, पर यहाँ पर जब बात आती है रिपेयर और मेंटेनेंस की, ऐसे वक्त में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। यानी कि अच्छा खासा पैसा जो है आपका मेंटेनेंस में जा सकता है। इस वजह से आपको इन दोनों चीजों को कंसिडर करने के बाद आप जो है वॉल माउंटेड लगवाने का डिसीजन ले सकते हो। और अगर हम फ्लोर माउंटेड WC की बात करें तो इसके बहुत सारे एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है अगर हम वॉल माउंटेड WC से कंपेरिजन करते हैं तो। और दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा इसका ये आ जाता है कि इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फ्लोर माउंटेड WC होता है इसका रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है। और इन फ्लोर माउंटेड WC को आप अपने घर के अंदर या फिर कोई स्कूल बिल्डिंग है या फिर रेंटल पर्पज से आपको मकान देना है तो वहां पर भी आप इसका आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात लुक की, तो ऐसा भी नहीं है कि फ्लोर माउंटेड WC में बहुत ही बल्कियर डिजाइन आते हैं। कुछ मॉडर्न डिजाइन जो है वो आजकल फ्लोर माउंटेड WC में भी अवेलेबल है, जिससे कि लुक जो है वो भी अच्छा आपको मिल पाता है। तो आप अपने घर के लिए कौन सा WC लगवाना पसंद करेंगे, वॉल माउंटेड या फिर फ्लोर माउंटेड? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।